शहीद भगत सिंह, इनकलाब का अमर नायक। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसा नाम है जो न केवल साहस का प्रतीक है बल्कि वैचारिक क्रांति का मशाल भी है। मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले इस नौजवान ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 1. जन्म और क्रांतिकारी विरासत। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार देशभक्तों का परिवार था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें भागों वाला, भाग्यशाली कहा, जिससे उनका नाम भगत सिंह पड़ा। बचपन की एक प्रसिद्ध घटना उनके भविष्य का संकेत देती है। जब वो छोटे थे तो अपने पिता के साथ खेत में गए और वहां छोटे छोटे तिनके बोने लगे। पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? बालक भगत ने उत्तर दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकूं। 2. जलियांवाला बाग और वैचारिक बदलाव। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 12 वर्षीय भगत सिंह के कोमल मन पर गहरा घाव किया। वो अमृतसर गए और वहां की रक्तरंजित मिट्टी को एक बोतल में भरकर ले आए, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती रही कि उन्हें मातृभूमि का बदला लेना है। शुरुआत में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह का मोहभंग हो गया। उन्हें समझ आ गया कि अहिंसा से शायद आज़ादी मिलने में बहुत समय लगेगा और उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। 3. क्रांतिकारी गतिविधियां और संगठन। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और नौजवान भारत सभा का गठन किया। बाद में वे चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का हिस्सा बने। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां शोषण न हो। 4. लाला लाजपत राय की मृत्यु और प्रतिशोध। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की कसम खाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज अधिकारी J.P. सॉन्डर्स को गोली मारकर लालाजी की शहादत का प्रतिशोध लिया। इस घटना ने उन्हें पूरे भारत में रातों रात लोकप्रिय बना दिया। 5. असेंबली में बम और गिरफ्तारी। भगत सिंह का मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। वे चाहते थे कि अदालत का उपयोग वे अपने क्रांतिकारी विचारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए करें। 6. जेल के दिन और वैचारिक गहराई। जेल में भगत सिंह ने लंबा समय पढ़ने और लिखने में बिताया। उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ 64 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इसी दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं लिखी। उनके विचार मार्क्सवाद और समाजवाद से प्रेरित थे। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वे अपनी शहादत से लाखों युवाओं को जगाना चाहते थे। 7. शहादत 23 मार्च 1931। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा की तारीख 24 मार्च तय थी, लेकिन जनता के विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने उन्हें 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 बजे ही फांसी दे दी। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जल्लाद ने पूछा कि कोई आखिरी इच्छा, तो उन्होंने हंसकर कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, थोड़ा वक्त तो दो। तीनों मित्र गले मिले और मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी पर झूल गए। निष्कर्ष: भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि विचार कभी मरते नहीं हैं। आज भी जब भी अन्याय और गुलामी की बात आती है, भगत सिंह का नाम युवाओं के खून में जोश भर देता है। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी भारत की रगों में दौड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं भगत सिंह के जीवन से जुड़ी किसी खास घटना जैसे सैंडर्स कांड या जेल की चिट्ठियां पर अधिक विस्तार से जानकारी दूं?